तो हम देखते हैं पहला चैप्टर परसेंटेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अरिथमेटिक का, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेन चैप्टर है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आएगा। और अरिथमेटिक क्या है? अरिथमेटिक का जान है ये परसेंटेज। अगर परसेंटेज हमारा सही हुआ, अगर हम समझ पाते हैं, तो मैक्सिमम बहुत सारे चैप्टर को हम समझ पाएंगे। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज एक्चुअल में क्या है कि 100 से किसी चीज़ का कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि 100 से 20 का 100 से कंपैरिजन करेंगे, 30 का 100 से कंपैरिजन, जिस चीज़ को कंपैरिजन करेंगे वही परसेंटेज होगा। अगर हम कंपैरिजन करते हैं 20 का किससे? 100 से, तो ये हो जाएगा 20%। अगर हम कंपैरिजन करते हैं 50 से, तो ये हो जाएगा 50/100 50%। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसको 150 से, तो ये हो जाएगा 150%। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं x से, तो ये हो जाएगा x%। अगर कंपैरिजन करते हैं हम a से, तो ये हो जाएगा a%। तो परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि 100 से किसी भी नंबर का जो कंपैरिजन हुआ वही परसेंटेज कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि इस परसेंटेज में मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम इस 20 को 20/100 को अगर हम ऐसे लिखें 20 × 1/100, तो 20 × 1 अगर 100 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही 1/100 जो है क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। 21/100 परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि 1/100 का मतलब हुआ परसेंटेज। जहाँ जब बहुत जगह हम यूज़ करते हैं इसका, लेकिन कंसेप्ट नहीं रहता, जिससे पता नहीं चल पाता कि हम क्या करें इसको। तो ये हुआ कि परसेंटेज। तो किसी भी नंबर का कंपैरिजन 100 के, अगर 100 नीचे नहीं है, जो डिनोमिनेटर है, अगर वो 100 नहीं है, तो हम 100 लाएंगे और 100 ला करके देखेंगे कि ऊपर क्या आता है। अगर कहीं पे दिया हुआ है कि 50/1000 है, तो 50/1000 है, तो हम देखेंगे कि नीचे 100, ये 50% नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें 100 लाएंगे कैसे होगा। अगर हम इसको कट कर दें 0 से 0, तो ये 5/100 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5%। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसको कि हम देखेंगे कि कैसे 100 नीचे लाना है। अगर 100 नीचे आ जाता है, तो हम सब कहेंगे कि ये 100% है। अब देखें कि इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा व्यू नहीं रहता, हम नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से चलना है। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे, हम इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे कि हमको 1-2 स्टेप में सारे क्वेश्चन बन जाए, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, CSET का हो या जो भी चीज़ लेवल का हो, हम उसको समझ पाए। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखते रहिए कि हम पहला जो पार्ट होगा इसका, तो पहले पार्ट्स में होता है कि 2-3 तरह की चीज़ें हैं। पहले क्या होगा कि पहले आता है कि किसी भी नंबर को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें, भिन्न संख्या में चेंज करें। तो पहला पार्ट देखिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे? तो जैसे आएगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर आ गया 10%, तो 10/100, इसका मतलब हो गया 1/10। 20%, 20/100, इसको कर दिया, तो ये हो जाएंगे 1/5। अगर आ जाएगा 25%, तो 25/100 मीन्स 1/4। अगर आ जाए 75%, मीन्स 75/100 मीन्स 3/4। अगर 125% आ जाए, तो 125/100 मीन्स 5/4। अगर इसी तरह से 150% आ जाए, तो 150/100 मीन्स 3/2। अगर आ जाए 33 इंटीजर 1/3%, तो इसका मतलब ये होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100/3 × 100 मीन्स 1/3। तो कोई भी चीज़ आए, पहला तो यही आता है कि फ्रैक्शन को भिन्न में बदलो। अब देखिए इसका ये पार्ट, अगर इसको एक मान लीजिए, तो इसका दूसरा भी आता है। इसका दूसरा पार्ट आता है कि 20% ऑफ 30%, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 20% ऑफ 30%। अब क्या होगा कि 20% ऑफ 30%, तो 20% ऑफ 30% का मतलब ये होगा कि देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें 20/100,
इंटू हो जाएगा 30/100, 100 परसेंटेज के लिए 1/100 लिखेंगे। अब अगर इसको आप कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6/100, और इसको आप अगर सिर्फ फ्रैक्शन में लिखना है तो 6/100 लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप 6% लिख सकते हैं। ये बहुत काम आएगा जब आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 20% ऑफ 30% को 6% अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा क्या होगा, जब हम क्वेश्चन आएगा तो हम इसका मतलब है कि एक स्टेज हम आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आगे देखिए कि इसमें अगर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसी में देखिए आएगा 50% ऑफ 60%। अब यहाँ से अगर आप सोचिए तो क्या होगा, अगर इसको हम शॉर्ट करना चाहें तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 30 हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। या नहीं तो हम फिर सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। क्या होगा कि ये 2 जीरो जो है नीचे के 1-2 जीरो से कट जाएगा, लेकिन हर बार में जीरो नहीं रहेगा। अगर 25% ऑफ 25% है, अगर ऐसा आ जाए तो देखिए 25/100 इंटू 25/100 ऐसे होगा। ठीक है, तो हम इसको अगर कट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से देखिए डिवाइड करेंगे तो ये 6.25 होगा। 100 तो आना है नीचे, तो इसलिए 6/25, इसका मतलब 6.25%। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 आएगा, और 625 से पहले 2 पॉइंट रख करके इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। और देखिए जैसे अगर ये आ जाए 45% और 45%, तो 45% और 45%, अगर इसको हम 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2025 आता है, 2025। और नीचे देखिए 2025 आएगा, नीचे देखिए 100 इंटू 100 आएगा अगर मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या हो जाएगा, इस एक 100 से डिवाइड करेंगे तो 20.25, नीचे 100 रहेगा, तो ये 20.25% हो जाएगा। तो बहुत ही काम आएगा, इसको रख लीजिए। अगर ऐसे लिखा जाए 80% ऑफ 60%, अगर इसको आप समझ पाते हैं कि ये 48% हो जाएगा, तो आप एक स्टेज आगे बढ़ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे, अगर इसमें 3 भी आ जाए, अगर 3 ऐसे आ जाए 40% ऑफ 20% ऑफ 30%, अगर इस तरह से आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करने जाइए आप तो 40/100 इंटू 20/100 इंटू 30/100, इस तरह का क्वेश्चन आना। पता है हमको सिर्फ नीचे 100 लाना है, इसको अगर परसेंटेज में ही लिखना है तो 100 लाना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, ये जो हो जाएगा ये देखिए कितना होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 8 3 जा 24 होगा। इसका मतलब ये हुआ 2.4 इंटू 1/100 हुआ, ये 2.4% हो जाएगा। बहुत काम आएगा अगर इसको आप समझ पाते हैं कि इजी वे में 4 को 2 से 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना भी आएगा उसके बीच में एक पॉइंट रख देंगे, तो ये परसेंटेज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा। इसमें पहले हमने अभी देखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फिर दूसरा टाइप आएगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करें। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज में बदलना। तो हमने देखा अभी कि अगर ये 1/2 लिखा हुआ तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 100/100 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं। अब देखिए एक बार और, इसको हम 1/100 और यहाँ पे 1/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमने देखा कि 1/100 को ही परसेंटेज कहा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इंटू 100% लिख सकते हैं। इसको काट दीजिए, ये इक्वल टू 50% हो गया। तो 1/2 इक्वल टू 50% हो गया। ऐसे भी जानते हैं कि आधा पार्ट जो होता है वो आधा % होगा। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। अगर हम इसकी बात करेंगे 1/4 को बदलना है, तो अब सिंपली हमने समझ लिया कि 1/4 इंटू 100 कर देंगे, और ये हो जाएगा 25%। इसी तरह से अगर हमको देखें कि 1/5 कितना होगा, 1/5 इंटू 100% लिखेंगे। पर 100 जब भी लिखेंगे तो उसके वजह परसेंट लिख दिया, इसका मतलब कि 1/100 लिख दिया, 100 से 100 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20%। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसको हम परसेंटेज में चेंज करना हो फ्रैक्शन को, तो हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे कि जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको 100 से। अगर आपका आ जाएगी 1/6 को चेंज कीजिए, तो 1/6 इंटू 100%। अब इसको अगर हम कट करते हैं तो 50 हो जाएगा, और ये इसका मतलब ये हो जाएगा 16 इंटीजर 2/3%। तो फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। पहले 2 बेसिक चीज़ यही है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। और इसका अगर यहाँ पे 1-2 चीज़ और दिया रहे कि ऐसे रहे 1/2 ऑफ 1/3
3 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, 1/6 हो जाएगा, और इस 1/6 को फिर अब इसको 100 लिख देंगे, तो ये 16 इंटीजर 2/3% हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पार्ट, दूसरा चीज होगा कि हम कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। और इजी है, कोई भी चीज दिया रहे, अगर आपको मान लीजिए कि 5 दिया रहे तो 5 को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो लिख देंगे 5 × 100, क्योंकि किसी भी चीज को 100, तो इसका मतलब हो गया ये 500% हो गया, है ना, समझने की चीज है। अगर इसको, अगर ये चीज आ जाए कि अगर हमको पॉइंट में डेसिमल में दिया रहे कि 1.25 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो 1.25 × 100% मीन्स 125%। तो कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट रहे, अगर सिंपली दिया हुआ है कि x को परसेंटेज में चेंज कीजिए तो x% लिख देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि नीचे 100 से डिवाइड किया, 100 से x × 100, x × 100% मतलब 100x%। 100x% का मतलब सिर्फ x हो जाएगा, अगर सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा। तो दूसरा पार्ट ये हो गया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम, इसका तीसरा पार्ट होगा कि कंपैरिजन करना। परसेंटेज में राशियों का, संख्याओं का कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। तो कोई भी राशियों की तुलना हमको करना है, राशियों का प्रतिशत में तुलना कैसे हम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और हम समझ पाएंगे। परसेंटेज में क्या है, देखिए हम कोई ऐसा चीज़ नहीं समझेंगे कि बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला याद कर लें या बहुत बड़ा चीज़ याद कर लें, हम ऐसी चीज़ कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब राशियों को प्रतिशत में बदलना है, मैं तुलना कैसे करेंगे, तो देखिए जनरली 3 पार्ट आएगा इसका। ये होगा कि ए जो है, कोई भी 2 क्वांटिटी रहेगी, एक दूसरे का कितना परसेंट है, ऐसा रहेगा ए बी का कितना प्रतिशत है, व्हाट इज परसेंट ऑफ ए ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे ऑफ बी रहेगा, तो क्या करेंगे हम, इसका देखेंगे बेस क्या है, किसके कंपैरिजन में तुलना है, तो बी के कंपैरिजन में तुलना है, तो हम बी को बेस में मान लेंगे, बी और ए × 100 लिख देंगे, ये हो जाएगा ए बी का कितना परसेंट है। अगर जैसे क्वेश्चन ये आए कि 80 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, 40 का कितना प्रतिशत है, तो क्या होगा कि 80 40 का 40 बेस है और 80 ऊपर हो जाएगा, × 100 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, मीन्स 200%। 80 40 का कितना प्रतिशत है, 200% है। लेकिन अगर हम दूसरा इसमें को ये करें कि ये चीज़ करें कि 40 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, तो क्या होगा कि बेस यहाँ पे 50 होगा, क्योंकि 50 से कंपैरिजन करना है, किसका, 40 का, तो ये 40 ऊपर होगा और × 100 जो लिखते हैं वो तो 100 लिखा, परसेंटेज लिख दिया, तो दोनों कट गए, इसलिए परसेंटेज में अब आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 80%। तो 40 50 का कितना प्रतिशत है, 80। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि हमने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम मान लेते हैं कि 600 नंबर का एग्जाम है, उसमें हमको 480 नंबर आया, तो अब क्या होगा कि कितना प्रतिशत हुआ, कितना परसेंट हमने नंबर लाया, तो हमने क्या लाया, 600 में से कितना ले आया, 480 मार्क। अब देखिए अब क्या हो गया, किससे कंपैरिजन है, 600 से, है ना, तो हम लिखेंगे कि 600 × 480 × 100 परसेंटेज लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितने हो गए, 80। इसका मतलब हमने कितने मार्क्स लाए, 80% मार्क्स लाए। तो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक फल का टोकरी है, फल के टोकरी में, है ना, 800 में से 40 आम सड़े हुए हैं, आम सड़े हैं, तो पूछता है कितने प्रतिशत आम सड़े हैं।
अब क्या हो गया कि हम देखेंगे किससे तुलना करना है, 800 से। कितने आम सड़े हुए हैं, 40 इंटू 100, क्योंकि बेस क्या है 800, किससे कंपेरिजन करना, 800 से। अब ये इसको सॉल्व कर देंगे और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब हो गया कि 5% आम जो होगा वो सड़े होंगे। तो हम देखेंगे कि अगर कंपैरिजन करने जाएंगे तो हम यहीं पे इस सारी चीज़ों को समझ लें कि क्या होगा, कि आगे इस टाइप से क्या क्वेश्चन आए, क्या कंपैरिजन करते हैं। तो जो भी चीज़ दिया रहेगा, जो बेस है उसको बेस मानेंगे, और उसके बाद जो भी चीज़ कहेगा, इसमें अगर पूछता है कि ताजे कितने हैं तो हम देख लेते हैं कि ताजे कितने हैं। तो 800 में से 40 खराब है, जिसका मतलब हो गया कि 760 जो होगा सही होगा, उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब आइए हम मेन चीज़ पे आते हैं कि ए बी का कितना परसेंट है। इसका दूसरा पार्ट होगा कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए यहाँ पे, अब वहाँ पे सिंपली था कितना प्रतिशत, यहाँ पे है कि कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर बी से है, ये हर बार में बी नीचे रहेगा, बी नीचे रहेगा, और कितना प्रतिशत ज़्यादा है, इसका मतलब हो गया कि ए बड़ा है। यहाँ पे देखिए ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस अगर बी लिख दें तो यही तो होगा अधिक, इसी को अधिक कहते हैं। तो यहाँ पे अधिक लिख देंगे, इंटू 100% लिख देंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस कंपैरिजन में बहुत ज़रूरी है कि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। कभी देखते हैं कि 80 120 का 120 80 का कितना परसेंट अधिक है कम है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, बेस को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है ना, तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है 120 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए किससे कंपैरिजन, 80 से अधिक कितना होगा, 120 माइनस 80 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 40 ये 80 इंटू 100%, ये हो जाएंगे 50%। तो इसका मतलब हो गया कि 120 जो है 80 से 150% क्या है, अधिक है। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन क्या आएगा, ए की आई 12,000 रुपये, बी की आई 15,000 रुपये, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बी की आई, पहला क्वेश्चन ये होगा इसमें, बी की आई ए का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक है। तो हम क्या करें कि पहला क्वेश्चन देखिए सिंपली है, ए की आई बी की आई, बी की आई ए की आई से, तो ए हो जाएगा बेस 12,000 का है, सिंपली कंपैरिजन पूछ रहा है, ये 15,000 हो गए, इंटू 100% लिख दिया। इसको काट देंगे, 3 से काट दिया 5 हो गए, 4 से काट दिया 25 हो गए, इसका मतलब हो गया 125%। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसमें जब सॉल्व करने जाएंगे इसको, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो किससे कंपैरिजन है, कंपैरिजन अभी भी बी ए से ही है, 12,000 हो गया। अब देखिए कितना अधिक है, अब देख पाते हैं तो बी माइनस ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। 3,000 इंटू 100% कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा 25। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25% अधिक होगा। तो ये हो जाएगा कि कंपैरिजन करना। अब देखिए इसी में तीसरा इसका आएगा कि कितना परसेंट कम है, ए बी से या बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो जिससे भी कंपैरिजन होगा, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है तो सिंपली निकाल देते, लेकिन यहां पे है कि कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है तो क्या होगा कि बी से, तो बी नीचे रहेगा, और बी से कम है, इसका मतलब कि बी बड़ा है, यहाँ बी बड़ा है ए से, तो बी माइनस ए, इसको कह दीजिए कम, है ना, और इंटू लिख दीजिए 100%। ये हो जाएगा बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ए जो है बी से कितना परसेंट कम है।
तो b माइनस ए बाई बी इंटू 100 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि 60, अगर ये क्वेश्चन आए कि 60 जो है 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत अगर कम है तो किससे कंपैरिजन है भाई, 80 से कंपैरिजन है, 80 हो जाएंगे। कम कितने हो जाएंगे अगर आप देखिए तो 80 माइनस 60 हो जाएंगे, इंटू 100 कर देंगे, 100% लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20/80 इंटू 100%। ठीक है, तो 25 हो जाएंगे, 25% हो जाएंगे। तो 60 जो होगा 80 से कितना परसेंट कम हो जाएगा, तो 25% कम हो जाएगा। तो हमेशा क्या होगा कि अगर सिर्फ डिफरेंस 20 का है, लेकिन 20 का डिफरेंस होने से बेस पे डिपेंड करेगा कि बेस क्या है। अगर बेस के हिसाब से परसेंटेज जो है कम ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी में देखिए इसका चौथा पार्ट होगा, यदि ए बी से x% अधिक है तो यदि ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कितना प्रतिशत कम है, तो हम यहां क्या करेंगे, क्या चीज है कि ए बी से x% अधिक है, तो यहां पे अब देखिए, अब फिर क्वेश्चन इसका उलट गया कि ये कितना कम है। अब यहां पे हम b को क्या मानेंगे, अगर हम b को मान लिया 100, तो a जो हो जाएगा वो 100 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि 100 से कोई भी चीज कितना परसेंट है, 100 से कोई कितना परसेंट अधिक है तो वही नंबर आ जाता है। 100 से 20 कितना परसेंट अधिक है तो 120 कितना प्रतिशत है तो 20। तो कोई भी चीज होगा कि कितना परसेंट अधिक है तो उतना ही नंबर हो जाएगा। 100 से 50 कितना प्रतिशत है तो 50 है ना, तो ये हो जाएंगे b हो जाएंगे 100, a हो जाएंगे 100 प्लस x। अब देखिए क्वेश्चन है b a से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे कंपैरिजन है, a से। अब नया जो प्रतिशत होगा वो नीचे आ जाएगा a, और कम है तो यहाँ पे कम हो जाएंगे। कम का मतलब हो गया क्या कि b a से कितना परसेंट है, a ज्यादा है तो a माइनस बी इंटू 100। बहुत ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट से बना के चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। कंफ्यूजन होता है, आंसर रहता है 16.2/3 20% लगता है कि ये आसपास ही है, लेकिन सिंपली हम इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप सोचिए कि a कितना है 100 प्लस x, इस दोनों को माइनस करें तो ये x होगा इंटू 100%। तो अगर कहीं पे दिया हुआ हो कि पहले दिया हुआ कि अधिक है और कम निकालना है, तो जितना अधिक है वो 100 प्लस x हो जाएगा, ऊपर x हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए कि यदि a b से 25% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने क्या किया, b को माना 100, तो a हो जाएंगे कितना 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 हो जाएंगे। अब पूछ रहा है b a से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी जो होगी, कम जो होगा प्रतिशत कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कम बट्टे किससे, a से, a इंटू 100। अब देखिए कि कम जो है, कम कितना कम है, तो इसको दोनों को माइनस कर देंगे, 100 प्लस 25 माइनस 100 बट्टे a से है तो 100 प्लस 25 इंटू 100। सिंपली हो जाएगा कि ऊपर वाले 25 हो जाएंगे, नीचे वाले 125 इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20% हो जाएगा। तो बहुत जगह किताबों में चार्ट भी दिया रहता है कि ऐसे है, लेकिन कोई कभी कभी क्या होता है कि हमको हमेशा याद नहीं रहता है, कन्फ्यूज कर जाते हैं। इसलिए सबसे ये तरीका होगा कि जो दिया हुआ है वो हमेशा नीचे आएगा अगर उल्टा पूछ रहा है तो, और जितना दिया हुआ है वो सिर्फ ऊपर रहेगा। जैसे देखिए अगर हम क्वेश्चन ये देखें कि क्वेश्चन ये आ जाए कि यदि मोहन की आमदनी सोहन से 50% अधिक है तो सोहन की आमदनी मोहन से कितना परसेंट कम है।
कितना प्रतिशत कम है। अब ये देखें कि कितना परसेंट कम होगा, तो सिंपली हम ऐसा सोच सकते हैं, जो दिया हुआ है उसको जोड़ दिया 100 + 50 इंटू 50/100% हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए तो क्या हो जाएंगे 33 इंटीजर 1/3%। ठीक है, तो हम इसको कोई भी क्वेश्चन आएगा इसको देखेंगे कि जो दिया हुआ है उसको हमेशा नीचे रखेंगे, क्योंकि बाद में उसी को बेस मानना है, तो इसलिए बेस जो हो जाएगा 150 हो जाएगा, ऊपर 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको फिर उल्टा करके देखें, इसका जो ई पार्ट होगा वो ई पार्ट क्या होगा, यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, प्रतिशत अधिक होगा, कितना परसेंट अधिक होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिया हुआ है b को 100 मानेंगे तो a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 - x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि हमको क्वेश्चन में है b a से कितना प्रतिशत अधिक है, तो किसके कंपैरिजन में निकालना है, a से, और यहाँ पे अधिक हो जाएगा। अधिक का मतलब क्या हो जाएगा कि b - a इंटू 100%, यही हो जाएगी प्रतिशत, है ना। जो हम अधिक की बात कर रहे हैं कितना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 - x, और इस दोनों को माइनस करेंगे तो x होगा इंटू 100। ठीक है, तो हमेशा 100 - x, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ नीचे कंपेरिजन किससे, a से, और यहाँ पे a कम था इसलिए 100 - x हुआ इंटू 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन ले लें, जैसे क्वेश्चन होगा यदि a b से 20% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक होगा। एकदम बेसिक चीज़ है, एकदम ये जड़ की चीज़ें हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, और कहीं भी कोई बहुत फॉर्मूला कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं, ना याद करने की ज़रूरत है, बहुत ही ईजी वे में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए b से कम है, तो हमने बताया था कि जो शुरू में दिया हुआ है ये 100 - b, क्योंकि बाद में जो है a आएगा बेस, तो a बेस आएगा, कितना कम था, तो ये 20 था और ये हो जाएंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 20/80 इंटू 100। सॉल्व करके देखिए तो ये 25% हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो 25%, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। तो हम कंपैरिजन जब करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ए बी से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसका थर्ड स्टेप। थर्ड में देखिए क्या होगा कि हमने अभी देखा कि पहला कि परसेंटेज को चेंज किया, भिन्न को चेंज किया, परसेंटेज को चेंज किया। उसके बाद हम आते हैं कि जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना चाहेंगे, अगर क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हम, अगर ये क्वेश्चन देखिए दिया रहेगा कि एक छोटा सा फॉर्मूला देखिए फोर्थ में कि यदि a% of a number is b, अगर यदि a% of a number, यदि किसी संख्या का a% जो है a% b हो, तो अब क्या होगा कि a% b हुआ। अब यहां से देखिए कि क्या करेंगे, हम इस तरह के क्वेश्चनों को डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे उसके परसेंटेज से। तो a% अगर b है तो हम यहां लिख सकते हैं a% इक्वल टू b, a% इक्वल टू b। अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पे 1% की बात करें, हम अगर यूनिटी मेथड लगाएं तो b/a% होगा। अगर अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि a% इसका क्या होगा, तो क्या होता है कि a% b होता है, तो 1% जो होगा इंटू जो 1% लाने के लिए क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 100% की बात करेंगे
तो b/a% इंटू 100%। ठीक है, तो ये जो अगर a% किसी का b है तो उसका 100% क्या होगा, b/a% इंटू 100%। यहाँ पे 1% लिख दीजिए क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा। तो क्या होगा कि 100% अगर दिया हुआ हो तो हमको कोई भी, तो 100% क्या होगा, इसका मतलब ये कुल राशि हो जाएगी, जो भी संख्या है उसकी राशि जो हो जाएगी वो 100 हो जाएगा। तो जैसे अगर हम नोट में करें कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% हो जाए, कोई भी संख्या राशि जो भी हो वह अपने आप में 100% होता है। अगर चाहे वो संख्या कोई भी हो, एक जो होगा अपने आप में, एक को अगर एक से कंपैरिजन करें 100%, 10 होगा और उसको 10 से कंपैरिजन करें 100%। तो कोई भी संख्या जो होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो अगर कहीं पे दिया हुआ है कि किसी संख्या का a% b है तो उसका 100% होगा, इसका मतलब कुल राशि जो होगा b/100% इंटू 100 है। अब अगर हम 100% निकाल के c% निकालने जाएं, तो अगर यहाँ से हम c% निकालने जाएं तो ये हो जाएगा b/a% इंटू c%, मतलब परसेंट से परसेंट काट दीजिए, b/a इंटू c निकल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें x मानते हैं, y मानते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी x y मानने की, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। और क्या होगा, एक दो स्टेज हम जो है इस क्वेश्चन कंसेप्ट को आगे बढ़ा लेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन आएगा, यदि किसी कक्षा में 30% स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है अनुपस्थित है, स्थित हैं तथा 140 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालिए, की संख्या। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पे देखिए कि अगर 30% जो है एब्सेंट हो गए तो प्रेजेंट कितने होंगे, 70% क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये सिंपल है कि या तो एब्सेंट होंगे या प्रेजेंट होंगे। अब देखिए हम देखेंगे कि जो भी डाटा दिया रहेगा, अगर हमको जो डाटा दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, उपस्थित प्रेजेंट होने वाले का, तो हम यहाँ से सिंपली लिखेंगे 70% इक्वल टू 140, तो क्या लिखेंगे 100%, क्योंकि कुल विद्यार्थी तो 100%, 140/70 इंटू 100, सॉल्व कर दीजिए 200 स्टूडेंट जो होगा उस कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं।